हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 11 दिसंबर 2020 की 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है हमारे पास 66 नंबर की, ये मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन। बच्चों, ये जो आपके पास टॉपिक है ये चैप्टर 15 से है, एनसीईआरटी की बुक से है। और प्रोबेबिलिटी तो ये होती क्या है, आप जानते हैं कि डेली लाइफ में हमारे पास बहुत सारी सिचुएशन होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। लाइक आई डाउट इट विल रेन टुडे, कि हो सकता है कि आज बारिश हो। चांसेस आर हाई डेट बॉस विल एग्री टू इंक्रीज माई सैलरी, हो सकता है कि वो सैलरी को कट आउट भी कर दे। सो प्रोबेबली देयर विल बी नो पॉल्यूशन टुमारो, दिल्ली में तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो क्या ये सब क्या है, ये सिर्फ एक सिचुएशन से जहाँ पे हम डाउट करते हैं, जो हमारे चांसेस हैं, जो या फिर हम कह सकते हैं कि दीज आर द प्रोबेबिलिटीज़। तो ये सिचुएशन क्या सच में पॉसिबल हो सकती हैं? इट मे बी और नॉट बी। तो ये हमारे पास क्या है, अनसर्टेन है। क्लियर। तो हम मैथमेटिक्स में जब हम इन सिचुएशंस को, जो भी हमारे पास हैपनिंग है डेली लाइफ में या नॉन हैपनिंग्स हैं, हम इनको मेज़र करते हैं। तो जो मेज़र के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, दिस इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन टू द अनसर्टेनिटी। यानी कि जो भी हमारे पास अनसर्टेनिटी होगी उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ओके। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? तो बच्चों, जो भी हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कुछ भी हम काम कर रहे हैं, लाइक वी आर टॉसिंग, या फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई जो कॉइन है उसको थ्रो कर रहे हैं, मतलब ड्रॉ, या फिर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं या जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, दीज आर कॉल्ड दी ट्रायल्स। तो हम इनको क्या कहते हैं, ट्रायल्स कहते हैं। और इन ट्रायल्स की हम प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं। तो कैसे करते हैं, जैसे सपोज़ करो कि हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये जो आपके पास सिचुएशन है जो आ सकती है, इनको हम कहते हैं आउटकम। ओके, दीज आर द आउटकम, जो भी रिजल्ट आता है। लेकिन जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं, अगर हम इन सबको एक साथ लिखें, जैसे मैंने हेड को भी लिख दिया, मान लीजिए कि ये मेरा हेड आ सकता है, या फिर मैंने यहाँ पर लिखा कि जी टेल भी आ सकता है। तो इनको मैं अगर एक साथ मेंशन करती हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, कलेक्शन हो जाता है। ठीक है। और उस कलेक्शन में अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एक रिजल्ट की बात करते हैं तो वो आपके पास इवेंट होते हैं। जैसे आपने एच बोला तो आपके पास हेड यानी कि इवेंट है, ओके। और अगर टी बोला तो आपके पास टेल है, इवेंट। लेकिन अगर हम इन्हें कैलकुलेट करना चाहें तो ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, जो हमारे पास रिजल्ट हैं, हमने कॉइन की बात की तो दो हैं, लेकिन अगर हम किसी और चीज़ की बात करेंगे तो कुछ और भी रिजल्ट हो सकते हैं। तो जो भी हमारे पास रिजल्ट होते हैं, दैट मीन्स जो भी हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी कि जो भी हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स होती हैं, हम उनको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर टोटल आउटकम्स से। ठीक है। तो जो भी हमारे पास इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, ओके, इवेंट यानी कि ई, तो जो भी हमारे पास किसी भी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी होती है, हम उसको पी ई से डिनोट करते हैं, ओके, लाइक दिस, पी ई। लेकिन अगर सपोज़ करो कि जो भी हमारे पास इवेंट है वो नहीं हो पा रही है, मतलब पॉसिबल नहीं है उसका होना, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ई बार से डिनोट करेंगे। ओके। सो नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ई इज़ डिनोटेड एज ई बार, हम उसको ई बार से डिनोट करेंगे। और जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हम उसको नोट करेंगे पी ई बार से। सो पी ई बार, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 माइनस पी ई, यानी कि हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, अगर हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छा है। अब आगे देखिए, जो प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ रिलेटेड जो फैक्ट्स होते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्ट देखो, क्या कि जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है किसी भी एक इवेंट की, कैन नेवर बी लेस देन एंड ग्रेटर देन, कैन नेवर बी लेस देन 0। बच्चों, यहाँ पे 0 आएगा कि जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। ओके, 0 से कम नहीं होगी और 1 से ग्रेटर नहीं होगी। इट मीन्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ओके, जो भी प्रोबेबिलिटी है इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। ओके, सो आपके पास जो सम होगा टोटल प्रोबेबिलिटीज़ का, ओके, जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उनका जो सम होगा आपके पास क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। एंड इफ़ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, अगर ऐसी कोई इवेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, ओके,
तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 0, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी इवेंट की बात करते हो जो पॉसिबल है तो आप उसे बोलेंगे पॉसिबल इवेंट, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी आप उसको डिनोट करेंगे 1 से। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो चलिए, जो भी हमने ये सब कुछ इतना बोला है, हम इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। वी हैव ए बैग कंटेनिंग 14 पिंक बॉल्स, 11 ब्लू बॉल्स एंड 15 येलो बॉल्स। हमारे पास जो बैग है, हमारे पास उसमें पिंक, ब्लू और येलो कलर की बॉल्स हैं। ओके, तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी, अगर सपोज़ कीजिए हमें हर एक सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो काउंट करनी है, तो आप कैसे करोगे? तो भाई सबसे पहले आप बैग में से क्या करोगे, एक बॉल ड्रॉ करोगे। तो जो ड्रॉ करते हो, इस प्रोसीजर को आप यहाँ पे बोलते हो ट्रायल, ठीक है। अब आप यहाँ पे बॉल को ड्रॉ कर रहे हो, तो आपके पास कौन कौन से कलर की बॉल बाहर आएंगी? इट मे बी पिंक, ब्लू और येलो। तो जो भी हमारे पास पिंक, ब्लू और येलो कलर होगा, ये हमारे पास क्या होंगे, आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये तो सिचुएशन है जो पॉसिबल है, लेकिन अगर सपोज़ करो हम किसी पर्टिकुलर कलर की इवेंट जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कलर की जो बॉल है वो क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इवेंट। ओके, लेकिन सपोज़ करो अब हम रेड कलर की जो बॉल है वो बाहर निकाल रहे हैं, रेड कलर, इट इज़ इम्पॉसिबल सिचुएशन, क्योंकि इस बैग में तो रेड कलर की बॉल है ही नहीं। क्लियर? नाउ अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं गेटिंग ए पिंक बॉल, PE1। तो PE1 आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं पिंक के, 14, और टोटल कितने हैं, आप 14, 11 और 15 इन तीनों को प्लस कर लो, आपको कितना मिलेगा प्लस करने पर, 40। क्लियर? सो 14/40 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल। क्लियर? Now we have to calculate probability of getting a blue ball, okay? तो blue ball के लिए favorable situation है 11, तो हम 11 को 40 से डिवाइड कर देंगे, डन। नेक्स्ट टाइम येलो की कैलकुलेट करेंगे तो हम 15 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 15/40, ओके। और अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमें फाइनली कितना मिलता है, 40/40 मिलता है। तो 40/40 हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी कि जो टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है। क्लियर? नेक्स्ट टाइम इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट PE4 दैट मीन्स गेटिंग ए रेड बॉल। रेड बॉल की आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो रेड बॉल तो इस बैग में है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो इस एग्जाम्पल के बाद हम अपने कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, लिस्ट ऑल द आउटकम्स ऑफ चूजिंग ए डे ऑफ द वीक स्टार्टिंग विद लेटर W। हमें क्या करना है, यहाँ पे आउटकम्स लिखने हैं सारे, जो भी हमारे पास वीक में डेज आते हैं जो W से स्टार्ट होते हैं। तो बच्चों W से कौन सा डे स्टार्ट होता है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो हमारे पास जो आउटकम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। क्लियर होगा? अगर आपको यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी भी काउंट करनी हो तो आप क्या करोगे, फेवरेबल आउटकम्स को डिवाइड करोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से। तो फेवरेबल आउटकम कितनी है भाई, आपके पास कितने डेज आ रहे हैं जो W से स्टार्ट होते हैं, ओनली 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 और आप डिवाइड करोगे टोटल, तो टोटल डेज कितने होते हैं, 7। 1/7 इज़ द प्रोबेबिलिटी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इट इज़ टू परचेज ए कार फ्रॉम ए बाइक शोरूम। ओ माई गॉड, बाइक शोरूम, लेकिन हमें परचेज करनी है कार, तो इज़ इट पॉसिबल, नो, इज़ इट नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो हम यहाँ पर कहेंगे दिस इज़ इम्पॉसिबल इवेंट, ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, रवि एंड दीपक आर प्लेइंग ए गेम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीपक विनिंग द गेम इज़ 7/9। देखो दीपक की जो प्रोबेबिलिटी है गेम को विन करने की वो कितनी है, 7/9। हम एक काम करते हैं, इसको PE से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 7/9। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि विनिंग द गेम। देखो जो टोटल आपके पास प्लेयर्स हैं रवि और दीपक ही हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रवि। तो आप क्या करोगे, रवि की कैलकुलेशन करने के लिए आप 7/9 को माइनस कर दोगे किस में से, टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, 1 - 7/9, तो 9 × 1 9, 9 - 7 यानी कि 2/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज लेस देन। बच्चों जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो किससे छोटी होती है, बताओ बताओ। यस, इट इज़ लेस देन 1 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 0। ये हमारी 0 से ग्रेटर होती है और 1 से स्मॉलर होती है। नेक्स्ट,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हरजिंदर्स बर्थडे टू बी ए प्राइम नंबर डेट इन द मंथ ऑफ अगस्त। आपको ना अगस्त मंथ में हरजिंदर जो है उसका जो बर्थ है वो कैसा होना चाहिए, उसका बर्थ डेट प्राइम नंबर होना चाहिए और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है। तो बच्चों आप पहले तो देखो टोटल आपके पास जो सिचुएशन है वो कितनी पॉसिबल है। तो आप देखोगे टोटल डेज अगस्त के मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 31, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे फेवरेबल सिचुएशंस देखनी है जो प्राइम नंबर में आपके पास आती हो। तो आप यहाँ पे देखो फेवरेबल जो सिचुएशंस है वो कौन कौन सी है। देखो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है प्राइम नंबर, ओके, 2 के बाद 3 है, 5 है, 5 के बाद 7, 7 के बाद है 11, देन 13, 13 के बाद क्या हो जाता है 17, 19, 19 के बाद हमारे पास है 23 और 23 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 25। नो नो नो, इट्स 29 और 29 के बाद 31। क्लियर, काउंट करो, ये 3 एंड दिस 3 6, 6 एंड 3 9 एंड 9 एंड 2 11। तो फेवरेबल हमारे पास कितने हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 11/31। क्लियर। तो ये हमारे पास आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, लेकिन साथ साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।